एवरीवन, अपने टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें दो एप्लीकेशन अपन ने देख लिए थे और थर्ड एप्लीकेशन है सरल आवर्त दोलक का सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब कोई जैसे मान लेंगे कि कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, सरल आवर्ती गति कर रहा है, तो उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई पार्टिकल है अपनी साम्यावस्था के इधर उधर गति करता है, उसे क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। और इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मानेंगे कि माना कोई एम द्रव्यमान का कण है जो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी होगी, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये होती है पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2m 1/2 mv²। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, वो किससे दी जाती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर से दी जाती है। के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और के को क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा नॉट क्या होता है, √k/m होता है ना, तो इस के की जगह क्या लिख देंगे, एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो एक 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एम यहाँ क्या है, पार्टिकल का मास, और ओमेगा नॉट क्या है, उसकी मूल आवर्ती, दोलक की जो ऑसिलेटर है उसकी मूल आवर्ती। अब ये मान के चलेंगे क्योंकि इसमें एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो इसमें प्रिंसिपल लगाने के लिए पहले क्या मानना पड़ेगा, कि मान लेंगे कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है और उसकी स्थिति में अनिश्चितता है, कम से कम उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा एक्स, और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स। ये अपन मान लेंगे तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से क्या आ जाएगा, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू h/2, यानी कि दोनों के गुणनफल में अनिश्चितता, दोनों की अनिश्चितताओं का गुणनफल किसके इक्वल होएगा, h/2 के। और यहाँ पे डेल्टा पी एक्स की वैल्यू मान लेंगे, ये कितनी हो जाएगी, h/2 डेल्टा एक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और डेल्टा पी एक्स की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पे फर्स्ट में रखने पर तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/2 की और एक 2 ये रहा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8m डेल्टा x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो पी एक्स है और यहाँ पे डेल्टा पी एक्स है, तो कैसे पुट कर दिया, इससे पहले ये लिखना पड़ेगा कि मान हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से ये मानते हैं कि जो पार्टिकल की स्थिति है उसमें कम से कम अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा पी एक्स, और संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा पी एक्स। तो इस डेल्टा पी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, डेल्टा पी एक्स, और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब एज इट इज यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ तो कुछ रखना नहीं है क्योंकि पूरी इक्वेशन को एक्स के अंदर बनाना है, तो यहाँ कितना जाएगा, प्लस 1/2 एम नॉट का स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब ये जो इक्वेशन है पूरी किसमें होगी, डेल्टा एक्स में। तो अब इसमें क्या करेंगे, न्यूनतम एनर्जी के लिए फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम के लिए क्या करते हैं,
कोई भी फंक्शन है उसकी न्यूनतम और अधिकतम मान करने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मान लो आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मिनिमम ऊर्जा के लिए क्या कर देंगे, इस इक्वेशन का आर के रेस्पेक्ट में या डेल्टा एक्स में है ना ये इक्वेशन, तो इसको डेल्टा एक्स रहने दो। यदि ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे 1/d, यहाँ पे कोई फंक्शन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स, तो एक डी ये हो गया एक डेल्टा ये हो गया, तो इससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दिख रही है। तो तुम चाहो तो इस डेल्टा एक्स को क्या मान लेना, आर मान के भी कर सकते हो। जैसे ये इक्वेशन हो जाएगी, ऐड करना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स को किसके आर के इक्वल मान लिए। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एच कट स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1/2 एम ओमेगा नोट स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, डी ई मिनिमम अपॉन डी आर इक्वल टू 0। अब उसका डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर 8m 1/r -2/r क्यूब प्लस 1/2m ओमेगा नोट स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दिया उस इक्वेशन का। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे तो 2 से ये कट गया 4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 4m आर क्यूब, और ये उधर जाएगा, ये भी किसको जाएगा माइनस का 1/2m ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर x सॉरी r। माइनस से माइनस कैंसिल, तो इधर r को उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा r की पावर 4, और नीचे आ जाएगा h कट स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, और ये ओमेगा नोट का स्क्वायर। अब ये जो पहली इक्वेशन थी अपनी उसमें क्या है, स्क्वायर है, यानी कि डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ रहा है आर की पावर 4। अब इस आर की पावर को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स की पावर 4, जो माना था उसको वापस पुट कर दिया, एच कट स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स चाहिए अपन को, तो डेल्टा एक्स कितना जाएगा स्क्वायर उसका, क्योंकि पूरी इक्वेशन में डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट अपन डेल्टा एक्स न निकाल के क्या निकाल लेंगे, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसका अंडर रूट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा एच कट अपॉन 2 ओमेगा नोट ओमेगा नोट, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस डेल्टा एक्स की वैल्यू पर एनर्जी का मान हमें क्या मिलेगा, न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो इस वैल्यू को किस में रख देंगे, ये जो इक्वेशन है ना इसमें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, डेल्टा एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर ई मिनिमम इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 8m, डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एच कट अपॉन 2m ओमेगा नोट, एच कट अपॉन 2m ओमेगा नोट। ठीक है, प्लस 1/2 m ओमेगा नोट का स्क्वायर, तो फिर से डेल्टा एक्स की जगह क्या जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन 8m
1/2m ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और डेल्टा एक्स स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, अपॉन 2m ओमेगा नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट देंगे, m से m कैंसिल हो गया, ये 8 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया ऊपर, h कट से ये h कट, तो h कट ओमेगा नॉट ऊपर जाएगा और नीचे कितना बच जाएगा 4। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 1/2 और एक 1/2 ये रहा, तो 1/4, m से m कैंसिल हो गया और ओमेगा नॉट से एक ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया h कट अप ओमेगा नॉट ई मिनिमम। अब ये जो ई मिनिमम है वो कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/4 हाफ, हाफ एच कट ओमेगा नॉट। तो अनिश्चितता के सिद्धांत से जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी कितनी आती है, 1/2 एच कट ओमेगा नॉट, जहां ओमेगा नॉट क्या है उस ऑसिलेटर की मूल आवर्ती। अब ये जो एनर्जी है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी आती है, इक्वल टू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा नॉट। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो ये आती है, इक्वल टू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा नॉट, आगे वाली यूनिट में आएगी ये एनर्जी, और उसके क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये आ रही है। अब इसमें ई मिनिमम यानी कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि n इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये एनर्जी आती है। क्वांटम मैकेनिक्स, और अपने पास हाइजेनबर्ग से भी ई मिनिमम कितनी आ रही है, 1/2 एच कट ओमेगा नॉट। ये किसकी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी किससे दी जाती है, इक्वल टू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा नॉट। तो इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में ये है, तो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी इससे दी जाएगी। तो ई मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स में, फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी कि n इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एच कट ओमेगा। क्वांटम मैकेनिक्स में भी और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से क्या आ रही है, ये दोनों इक्वल आ रही है, यानी कि जो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सही है। ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड एप्लीकेशन। चौथा एप्लीकेशन इसका क्या है, हैंग हो गया ये। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है इसका, वर्णक्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन।
अब इसमें क्या है, जैसे हम जानते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ये उसकी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो ये जब पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और वहां कितने समय तक रहता है, 10⁻⁸ सेकंड तक वहां रहेगा। और फिर ये एनर्जी कुछ एनर्जी रिलीज करके, यानी कि E इक्वल टू एच कट एच न्यू एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, बाहर निकालेगा, और जिससे ये जो एनर्जी बाहर आई है रेडिएशन के फॉर्म में, तो ये रेडिएशन क्या बनाएंगी, इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, स्पेक्ट्रम रेखाएं बनेंगी, उन्हें क्या कहते हैं, वर्णक्रमीय रेखाएं। तो इसमें क्या है कि पहले क्या लिख देंगे कि माना जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु का इलेक्ट्रॉन, वो ग्राउंड स्टेट में रहता है और उसको कुछ एनर्जी देने पर वो किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। उच्च उच्च ऊर्जा स्तर में वो कितने समय तक रहता है, 10⁻⁸ सेकंड तक, यानी कि उस उच्च ऊर्जा उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इसका जो लाइफ टाइम है, यानी कि समय में अनिश्चितता है, वो कितनी जाएगी, 10⁻⁸ सेकंड। और ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर में आता है तो कुछ रेडिएशन को इमिट करता है, और इन रेडिएशन के इमिशन के कारण जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्णक्रमीय रेखाएं। तो यहाँ पे जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का निर्धारण किस तरीके से करेंगे, ऊर्जा का निर्धारण। अब तक अपन ने क्या देख लिया, पोजीशन और जो मोमेंटम है उनके बीच में रिलेशन, और यहाँ अब यहाँ किस इसमें क्या आ जाएगा, जो एनर्जी और समय में अनिश्चितता है वो वाला इसका रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डेल्टा E इंटू डेल्टा T इक्वल टू एच कट बाई 2। ठीक है, अब यहाँ में समय में अनिश्चितता पता चल गई, क्योंकि वो उस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है, तो उसका लाइफ टाइम कितना हो गया, 10⁻⁸। तो एनर्जी में अनिश्चितता कितनी आ जाएगी, डेल्टा E इक्वल टू एच कट 2 डेल्टा T, यहाँ 2 नहीं है शायद, है डेल्टा E इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1. एच कट की वैल्यू 1.0454 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2, और समय में अनिश्चितता कितनी होगी, 10⁻⁸। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 जूल। इस एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.26 गुणा 10⁻⁻27 जूल। इसकी जो एनर्जी में अनिश्चितता है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में ऊर्जा कितनी आ रही है, 5.26 गुणा 10⁻⁻27 जूल। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो परमाणु है और उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, यानी कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जा रहा है, और कुछ समय तक रहता है, यानी कि 10⁻⁸ सेकंड तक वो रहता है। फिर क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, और उसकी एनर्जी कितनी होती है, H इक्वल टू एच न्यू। तो क्वांटम जो सिद्धांत था उसमें अपन ने ये देखा कि कोई भी रेडिएशन है, फिर EM वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो ये स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर या तो उनकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं या फिर लैम्बडा के टर्म्स में रेंज देखते हैं कि वो किस में आई है, यानी कि न्यू में देखेंगे या फिर लैम्बडा में। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी का निर्धारण करना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पे
इक्वल टू एच न्यू है, तो ये अपन जानते हैं इक्वल टू एच न्यू, तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा एच डेल्टा न्यू। तो यहाँ से डेल्टा न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा ई अपॉन एच। ठीक है, यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, डेल्टा न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। ये किससे आया, इक्वल टू एच न्यू से। अब डेल्टा ई की वैल्यू पता है अपन को, ये हो जाएगी 5.26 गुणा 10 की पावर माइनस 17 और नीचे कितना होता है एच कट की वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 34। तो इस डेल न्यू की वैल्यू कितनी आती है, 7 पॉइंट समथिंग आती है गुणा 10 की पावर 6 सेकंड इनवर्स। इसमें ये जो कैलकुलेशन है ये बिल्कुल इजी है, यानी कि जो आवर्तकाल ध्यान होना चाहिए कि वो एक्साइटेड स्टेट में कितने समय तक रहता है। फिर ये जो एनर्जी आ जाएगी ये कैलकुलेशन से निकाल लेना, रटना मत इसको, ध्यान से कैलकुलेट करके ये एनर्जी आ जाएगी। अब अपन जानते हैं कि जो EM वेव होता है उनके स्पेक्ट्रम या तो फ्रीक्वेंसी की टर्म में होता है या फिर वेवलेंथ में देखते हैं, एनर्जी सबकी अलग अलग डिफाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी अपन को क्या करना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे E इक्वल टू कितना होता है एच न्यू, तो डेल ई कितना ई हो जाएगा एच डेल न्यू। तो डेल न्यू यानी कि उसकी स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विस्तार कितना हुआ, यानी कि उसकी रेंज भी तो देखनी है अपन को। तो डेल्टा न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन एच। यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट करिए और ये डेल्टा न्यू ई की वैल्यू आ जाती है इतनी 7.96 गुणा 10 की पावर 6 सेकंड इनवर्स। अब इसमें ये है कि ये जो रेडिएशन निकल रही थी इक्वल टू एच न्यू के रूप में, तो इस रेडिएशन क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग क्या निकलती है, स्पेक्ट्रमी लाइंस निकलती है। यानी कि एक लाइन न निकल के वो किस में पाई जाती है, उनकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं एक रेंज के रूप में पाई जाती है, यानी कि उनका विस्तार कितना होता है डेल्टा न्यू। यानी ये रेंज हो गई है एक न्यू से न्यू टू तक की कोई रेंज हो गई, और उसमें इस रेडिएशन की करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम लाइन होती है उनका विस्तार इस रेंज में पाया जाता है, न्यू 1 टू न्यू 2 तक रेंज में पाया जाता है। तो इसमें ये जो स्पेक्ट्रमी रेखा है वो एक न दिख कर क्या दिखती है, अलग अलग बहुत सारी दिखाई देती है स्पेक्ट्रमी रेखाएं। तो इससे रिजल्ट क्या निकला है कि जो एक्साइटेड स्टेट में जो परमाणु होता है वो न्यूनतम ऊर्जा स्तर में आता है, तो रेडिएशन इमिट करता है। तो ये रेडिएशन एक इमिट ना करके, यानी कि एकल फोटोन उत्सर्जित ना करके, ये क्या करता है न्यू से न्यू माइनस डेल न्यू से न्यू प्लस डेल न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को उत्सर्जित करता है। यानी कि एक एकल आवर्ती का फोटोन न होकर ये किस में बढ़ जाता है, स्पेक्ट्रम लाइन में बढ़ जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, इस डेल न्यू को उसमें स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार जो कितना आता है 7.96 गुणा 10 की पावर 6 सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसका रिजल्ट ये निकला है कि कोई भी जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो वो एक ही आवर्ती का फोटोन उत्सर्जित न करके उसकी जो आवर्ती में विस्तार होता है वो कितना होता है, इस रेंज में होता है। ये विस्तार कितना आता है 7.96 गुणा 10 की पावर 6 सेकंड इनवर्स। ये हो गई हाइजेनबर्ग के चारों एप्लीकेशन।